मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोबारा उन्हीं लोगों के साथ जोड़ने जा रहा हूं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था। तुम कई सालों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी बताया उसका कारण मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने ही तुम्हारे जीवन में इस आग को जीवित रखा, जबकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हो गया है। लेकिन तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुम विश्वास करते थे। वास्तव में ये तुम ही जानते हो कि तुम कितना सब कुछ अपने जीवन में झेल चुके हो। तुमने कभी भी अपना दुख किसी के सामने खुलकर नहीं रखा। तुम केवल विश्वास करते रहे, ये सोचकर कि बुरा दिन आया है तो अच्छा दिन भी अवश्य ही आएगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने बहुत चिंता करी है अपने जीवन में, इसलिए आज मैं तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूं। भले ही तुमसे इस संसार के समस्त इंसान अपना साथ छुड़ा ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मैं कभी भी तुमसे अपना हाथ नहीं छुड़ाता। लोग भले ही तुमको अनायास बहुत कुछ भला बुरा बोलेंगे, तुम्हें लेकर बहुत सी बातें करेंगे, और आज तक उन्होंने ऐसा किया भी है। तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहे और तुम्हारे बारे में लोग बातें करते रहे। मैं जानता हूं कि तुमने अपने इरादे मजबूत रखे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में समस्या आई। जिन लोगों ने तुमसे अपना हाथ छुड़ाया था, मैं तुम्हें उनके साथ फिर से मिलाने जा रहा हूं, और इसका कारण जब तुम जानोगे तब तुम ये समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पे विश्वास है। मैं जानता हूं कि तुमने सदा ही मुझ पे विश्वास रखा है, और इस विश्वास के नाते तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना। जब भी तुम मुश्किल में आए हो, लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लोग तुम्हें दोषी ठहराकर स्वयं हर परिस्थिति से बचते निकले हैं, और तुम दिल के इतने सीधे रहे कि तुम दूसरों के बारे में बुरा सोच भी नहीं पाए। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें रोक दिया कुछ भी बुरा करने से, लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास रहा, और इस विश्वास के कारण मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं संभव ना कर सकूं। इस समस्त सृष्टि में ऐसा ना कोई कार्य है और ना ही ऐसा कोई कर्म है जिसे मैं बदल नहीं सकता। मैं बुरे कर्मों को भी अच्छा कर सकता हूं, और उन अनहोनियों को भी टाल सकता हूं जो तुम्हारी रास्ते में बाधा बन सकते हैं। तुम मुझ पर विश्वास रखो कि तुम्हारी स्थिति में बदलाव होना शुरू होने वाला है। तुम इस समय जिन भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हारी बाहों को थामकर, तुम्हारे हाथों को पकड़कर, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सही राह दिखाने के लिए। तुम जिस लक्ष्य के लिए इस धरा पर आए हो,
उस मकसद का पूरा होना महत्वपूर्ण है। तुम इस संसार में केवल अपना, अपने परिवार का पेट पालकर, कुछ जीवन जीकर मृत्यु को पहुंचने तक नहीं आए हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जन्म केवल इस धरा पर इसलिए हो गया कि यहां किसी प्रकार अपना जीवन काटो, संबंध बनाओ, संबंध विच्छेद करो, अपना पेट पालो, अपने परिवार का पेट पालो और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ये कथन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हें तो वास्तव में मेरा संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सी लड़ाइयों में आज तक हारते चले आए हो, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि तुम हारने के लिए बने हो, बल्कि जब मनुष्य को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली होती है तो वो उससे पहले बहुत बार हारा हुआ होता है। तुमने बहुत ज्यादा हार का सामना किया है, क्योंकि तुम तो एक बहुत बड़ी जीत के लिए तैयार हो रहे थे। तुमने चिंता की, शंका किया, संदेह उत्पन्न किया कई चीजों को लेकर। स्वयं की प्रतिभा पे तुम आज भी संदेह करते हो। वास्तव में तुम ये समझ ही नहीं पाते कि तुम में क्या प्रतिभा विद्यमान है। मेरे बच्चे, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है तुम उससे कहीं ज्यादा पाने के योग्य हो, लेकिन जब तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारे पास ये नहीं या वो नहीं, तब तुम अपनी स्थिति को कमजोर करते हो। क्योंकि जिस मनुष्य को बहुत ज्यादा मिलने वाला होता है उसे कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूं और मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ साथ ही खड़ा रहूंगा। तुम स्वयं पर विश्वास रखो। तुम क्यों डरते हो? कौन है ऐसा इस संसार में जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? तुम जिन लोगों से डर रहे हो वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो ना तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं, ना सामाजिक और ना ही शारीरिक। तुम बेवजह का डर अपने मन में बैठा लिए हो, ऐसा डर जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तुम केवल अपने मन मस्तिष्क से दुनिया भर की बातें बनाकर स्वयं को कमजोर कर रहे हो। तुम्हारा डर बिल्कुल ही नाजायज है और तुम जिन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो वो बेबुनियादी है। तुम्हें उनसे उम्मीद नहीं लगानी है। अरे तुम्हें तो स्वयं में ही इतना मजबूत होना है कि कोई तुम्हारे समक्ष ना उंगली उठा सके ना आवाज। मेरे बच्चे, तुम एक बेहतरीन भाग्य लेकर पैदा हुए हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल से भी श्रेष्ठ है। तुम्हें इस प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कैसी कैसी परिस्थितियां घटित हो रही हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे वो वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। उनके भीतर ना कोई क्षमता है और ना ही इतना साहस कि वो अपने कुकृत्यों से तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। जिन लोगों का भय तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा उनका अस्तित्व नगण्य है। मेरी रचाई इस धरती पर, मेरी रचाई इस सृष्टि में
मेरे रचाए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा सके, किंतु तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा। तुम उन परिस्थितियों को याद करो जब तुम्हारे ऊपर बहुत दुख था और तुम मुझसे प्रार्थनाएं किया करते थे कि बस एक बार वो दुख समाप्त हो जाए, फिर तुम अपना जीवन शांति से जियोगे। लेकिन एक के बाद एक दुख आते गए। एक दुख की समाप्ति हुई, दूसरा आया, दूसरे की समाप्ति हुई, तीसरा आया, और दुख पे दुख आते रहे और तुम हर बार चिंतित होते रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम्हें लोगों की बेबुनियादी बातों से डरना नहीं है। तुम तो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम तो मुझसे प्रेम करते हो। तुम्हें तो यकीन है ना कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा आया हूं। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? थोड़ी सी भौतिक चीजों के लिए इस प्रकार तुम परेशान मत हो। यदि तुम परेशान रहोगे तो तुम ऐसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करोगे। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम क्या हो और तुम क्या पाना चाहते हो। तुम क्यों यहां मौजूद हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने इस रहस्य को समझने का प्रयास करोगे तो तुम ये जानोगे कि तुम्हारा उद्देश्य इतना महान है कि तुम इन छोटी छोटी भौतिक बेबुनियादी बातों से बहुत ऊपर उठने वाले हो। इसलिए तुम बिना वजह की बातों पर ध्यान मत दो। और वो सभी लोग जिन्होंने तुमसे नाता तोड़ने का प्रयत्न किया, मैं तुम्हारे जीवन में उन्हें अवश्य भेजूंगा। उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि वास्तव में वो क्या खो रहे हैं। उन्हें यह बताने के लिए कि वास्तव में उन्होंने किस व्यक्ति के साथ गलत किया है। तुम्हारा महत्व बहुत ज्यादा है। तुम्हें अपने महत्व को समझना है। तुम्हें उन लोगों से भयभीत नहीं होना है। तुम्हें अपनी परिस्थितियों से भयभीत नहीं होना है। तुम्हें खुशियों का अर्थ समझना है। तुम्हें महत्व समझना है, स्वयं का मूल्य जानना है, तुम्हारे इस अमूल्य जीवन का। अरे, जिन लोगों ने तुम्हारा महत्व ही नहीं जाना, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, तुम्हारे त्याग को नहीं जाना, उनसे किस बात की उम्मीद लगाना। तुमने तो सदा ही सबके लिए त्याग किया है, कुर्बानियां दी हैं तुमने, अपने प्रेम को भी न्यौछावर किया है उन पर तुमने। फिर तुम क्यों दुखी होते हो? किस बात की चिंता अपने मन में लिए बैठे हो? अरे, जो तुम पाना चाहते हो मेरे बच्चे, वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हें उसमें संदेह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लगता है कि समय बीत रहा है। समय तो वास्तव में बीत रहा है, लेकिन ये क्यों बीत रहा है और तुम्हें अब तक ये चीजें क्यों नहीं मिली, ये समझना है तुम्हें। मेरी बात पर गौर फरमाओ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जो तुम पाना चाहते हो, वो सब कुछ तुम पाने वाले हो। वो सब कुछ तुम पाने के योग्य भी हो। वास्तव में तुम्हारी योग्यता पर कभी प्रश्न चिन्ह रहा ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य स्वयं का ही मूल्य नहीं समझ पा रहा, उसका ये संसार मूल्य कैसे कर पाएगा। तुम सारी चिंता त्याग दो, सारे दुख भुला दो, मुझ पर विश्वास रखो और स्वयं पर पूर्णतः विश्वास करना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हें प्रगति दिलाकर रहूंगा। इस संसार में
कोई भी तुम्हें प्रगति करने से रोक नहीं सकता। इस संसार में कोई भी तुम्हें धन प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। तुम्हें आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक, भौतिक, शारीरिक और तो और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करना है, और इन सब कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम भयभीत नहीं होते हो, तुम किसी से डरते नहीं हो। किन्हीं भी परिस्थितियों में तुम्हें डरना नहीं है। सर्वप्रथम स्वयं को बचाने का सदैव प्रयत्न करो। उसके बाद यदि परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में नहीं लग रही तो उसे यूं ही छोड़ दो, किंतु तुम्हें डरना नहीं है। मनुष्य आजाद ही पैदा होता है, स्वतंत्रता उसके रग रग में बसी होती है। मनुष्य उत्पन्न ही होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब वो सामाजिक, सांसारिक कारणों से डरने लगता है तो फिर चाहकर भी कोई इसकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज तुम्हें फिर से कह रहा हूं, तुम डरना नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना आए, भले ही वो सभी लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए हों वो तुम्हारे समक्ष आए, तुम निडर रहो, बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारे त्याग का एहसास सबको कराऊंगा। तुम्हारे प्रगति को वो सभी लोग देखेंगे जो तुमसे जलन करते हैं, बेवजह नफरत करते हैं, जिन्हें तुम पसंद नहीं, और वास्तव में यह उनके लिए उनके कर्मों की भी परीक्षा होगी। इसलिए तुम सारी चिंता भूल जाओ और एक बात याद रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें प्रगति करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी प्रगति अवश्य होगी।